चीन और रूस के सदूर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चीनी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। सदर प्यूटर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस है। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की भी मुलाकातों में शिरकत। चीनी सदर का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। शी जिनपिंग ने कहा, तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। CPEC-2 के तहत अहम तरीन इक्तसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रखेगा। CPEC-2 से दोनों ममालिक को फायदा होगा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। भारत के एक बार फिर पानी छोड़ने के बाद चनाब, सतलुज और रावी में मजीद सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज में हरेके और फेरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। अगले 24 घंटे अहम करार। झंग, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई दिन से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से 41 अफराद जाँ बहक। 3200 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। 24 लाख अफराद मुतासिर। DGPDMA ने कहा, 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। खानेवाल के करीब दरियाए रावी पर हेड सधनाई में सफोरा बंद तोड़ा जा सकता है। मुल्तान में शेरशाह पुल को बचाने के लिए बंद तोड़ने पर गौर। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मटियारी के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे का 100% इलाका ज़ेर-ए-आब। कच्चे में 10 से 15 रोज तक सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। 5 या 6 सितंबर तो 8 से 11 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुंचेगा। सिंध हुकूमत की कच्चे के रिहायशियों से नकले मकानी की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब का रेला सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे में रहने वाले रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हों। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा होगा। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। पंजाब को सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों में मदद की पेशकश। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग एक्डेस पे। तो कोई जवाब, मतलब ये बेतुकी बात है। सिंध हुकूमत और ANP की कालाबाग डैम की मुखालिफत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में सैलाब दरिया चनाब, रावी और सतलुज में आया। पानी कालाबाग तक नहीं ले जाया जा सकता था। ये बात फजूल है कि कालाबाग डैम होता तो ये नुकसान न होता। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा, डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते। ऐसे बयानात अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दिए जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने नए डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, तमाम सूबों को डैम के मामले पर बैठकर फैसला करना होगा। भारत पानी छोड़ने की इत्तला दे या ना दे, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ पर सियासत समझ से बालातर है। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की अपने ही साथियों पर तनकीद। कहा, ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। हर किसी को वायरल होने का शौक है। जिस निज़ाम का 40 साल से हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं।
यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे जिले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं। पेशावर, बुनेर, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। बुनेर में पीर बाबा के नदी नालों में फिर तुग़यानी, पानी घरों दुकानों में दाखिल। पीर पाइप में रेस्क्यू हुकाम ने घर में महसूर खुसूसी फैमिली को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, सड़कों पर पानी जमा रहा। खैबर में घर की छत गिरने से शहरी जाँ बहक। कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में कई रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। कसूर में 70 से जायद देहात ज़ेरे आबाद आए। 20,000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। राब्ता सड़कें पुल टूटने से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में 3 सितंबर तक मजीद पानी आने की वार्निंग। झंग में सैलाब से 200 से जायद देहात ज़ेरे आबाद आए। फसलें डूब गईं। कई इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। चनियोट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कमालिया में दरियाए रावी का सैलाबी रेला मकानात और फसलें बहा ले गया। ननकाना साहब और उकाड़ा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बर वक्त और बेहतरीन इंतजामात से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। 9 लाख से जायद मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। इंतजामिया और तमाम इदारों की मुनज़्ज़म काविशों से तबाही से महफूज रहे। मरियम नवाज की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा कोई शख्स खाने से महरूम न रहे। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। 3,200 से जायद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजारत दिफा के एहलकार हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को खतरनाक पहाड़ी से जलालाबाद पहुंचाने में मसरूफ। ज़ल्ज़ले में 8,000 मकानात तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सदर की बीजिंग में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में जारी ताउन पर इजहार इत्मीनान। रवाबित, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। सकाफत, अवामी तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,50,975 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पाकिस्तान में रवां मानसून में मामूल से 21% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। जून से अगस्त तक बारिशों के 8 सिलसिले देखे गए। पंजाब में बारिशों में सबसे ज्यादा 35% इजाफा देखा गया। आज़ाद कश्मीर में 21 और सिंध में 20% से जायद बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत में इजाफे से ग्लेशियर फटने के वाक़यात हुए। जफरवाल के नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेरिया, फसलें डूब गए। बिजली का पोल गिरने से जफरवाल ग्रिड बंद। जफरवाल, नारोवाल और पसरूर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाले में तुग़यानी से पुल बह गए। दर्जनों देहात का शकरगढ़ से राब्ता कट गया। कौमी असम्बली के इजलास में सैलाबी सूरत हाल पर बहस। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। असलम घुम्मन बोले, मेरे हल्का संबड़ियाल में 22 अफराद जाँ बहक हुए। हुकूमत गलत अदादो शुमार बता रही है। नौशीन इफ्तिखार ने कहा, भारत से इंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। PTI के हिमायत याफ्ता अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर आयाज सादिक ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों के अराकीन को बात जरूर करनी चाहिए। जलालपुर पीरवाला के करीब दरिया चनाब का अवामी बंद टूट गया। पानी फसलों आबादियों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ। हम किसी को अदालत की बेहुरमती करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के जायदाद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, अहकामात ना मानने वाले के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, वो हम देख लेंगे कि पर्चा किस पर होना है। टाइमा कमेटी सेनेट में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर ब्रीफिंग।
सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, अदालतों में मौजूद केसेस का जल्द अज जल्द फैसला कराएं। सेनेटर अनुशेर रहमान की नैब के नुमाइंदे को भी नीलामी कमेटी में रखने की तजवीज़। सरकारी अफसरान ने हुकूमत या इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की तो सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हायर एजुकेशन का मुरासला जारी, कहा तौहीन आमेज झूठी या बेबुनियाद मालूमात शेयर करना जुर्म है। पिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। करतारपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का मुश्तरका बहाली ऑपरेशन, पानी की निकासी के बाद सफाई सुथराई जारी। करतारपुर इंतजामिया और सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया को बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 953 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। महकमा मवासलात के मुताबिक 42 सड़कें ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। भारतीय पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज, बयास, रावी, चनाब में पानी की सतह में इजाफा। हिमाचल प्रदेश में 431 मिलीमीटर बारिश के बाद एक और डैम के गेट खोल दिए गए। दिल्ली में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों में दाखिल। दरिया सतलुज में तुगयानी से फिरोजपुर के 107 देहात डूब गए। सूडान में मुसलसल बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। सूडानी हुकाम के मुताबिक पूरा गांव पहाड़ी तोदे तले दब गया, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा।